अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 5 और D1 अपडेटेड एडिशन बुक है, मैं उस बुक से करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट है, द लाइन ग्राफ शोज द मास ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। और यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट टेबल शोज द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम birth to 6 month। और पार्ट 2 में find the percentage increase in the mass of the baby from the 4 to 6 month। तो सबसे पहले पार्ट में तो हमें एक टेबल बना के शो करना है और सेकंड पार्ट में हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। अच्छा, ये ग्राफ यहाँ पे जो गिवन है ये एक बेबी का है जिसमें उसका मास गिवन है फ्रॉम बर्थ, यानी कि बर्थ से जब वो पैदा हुआ उस वक्त से 6 मंथ तक का। ठीक है, यहाँ से ये एक ग्राफ गिवन है हमारे पास और यहाँ पे ये जो लाइन है ये 6 मंथ तक की है। जो पहले पार्ट में ये कह रहे हैं कि लाइन ग्राफ को यूज करके एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बर्थ से 6 मंथ तक का जो बेबी का मास इंक्रीज हो रहा है वो हमें उस टेबल में लिखना होगा। और जो सेकंड पार्ट है हमें परसेंटेज इंक्रीज जितनी होगी, अभी हम जो टेबल बनाएंगे उसी की हेल्प से हम ये परसेंटेज भी निकालेंगे जो कि 4th मंथ से 6 मंथ तक की होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये ग्राफ बता दूँ आपको किस तरीके से रीड होगा। यहाँ पे देखिए 0 से जो शुरू है तो यहाँ पे 5 लाइन्स है, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ है वो 2 यूनिट को शो कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको इस तरीके से अगर दिखाऊं, ठीक है, यानी कि ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर ये जो 1 पे ये जो लाइन है ये 10 है। इस तरीके से ये 2 यूनिट का ग्राफ हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं और इसमें हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम सोल्यूशन। ठीक है, तो हम टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ ऑफ बेबी। ठीक है, मंथ ऑफ बेबी यहाँ से लिखना शुरू हो रहा है जो कि है 0 से 0 1 2 3 4 5 6 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ये मास, यहाँ पे लिखेंगे हम मैस। ठीक है, मैस ऑफ बेबी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 0 मंथ में इसका जो मैस था, यहाँ से जो 0 मंथ में इसका मैस है ये यहाँ पे 3 से एक लाइन ऊपर, यानी कि 3 और 3.2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.2। अब 1 मंथ में देख लेते हैं। 1 मंथ में ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है इसको हम मार्क करेंगे। जो 1 मंथ में था वो था 3, फिर एक लाइन, फिर 2 लाइन। ठीक है, यानी कि 3.2 3.4, यहाँ पे लिख लेंगे 3.4। उसके बाद 2 मंथ में, जो 2 मंथ्स में जो इस बेबी का मास हुआ वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3.8, यहाँ पे लिख लेंगे 3.8। उसके बाद हमारे पास है 3rd मंथ। 3rd मंथ में ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है बिल्कुल 4 पर। 3rd मंथ में इसका मास था 4। उसके बाद 4 मंथ में ये यहाँ पे देखें ये आ रहा है 4 और 4.2, यहाँ पे आ जाएगा 4.2। अब 5 मंथ में देख लेते हैं, ये है 5 और ये है 4। ठीक है, 4.2 4.4, यहाँ पे लिख लेते हैं 4.4। और 6 में, जो 6 में है वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये रहा। तो ये है हमारे पास पूरा 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। ठीक है, तो यही टेबल हमें यहाँ पे ड्रॉ करके बताना था और ये हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। ये था पार्ट 1। अब इसका कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं परसेंटेज
इंक्रीज। जो परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वैल्यू, ठीक है, यानी कि फाइनल वैल्यू, उसको हम माइनस करवाते हैं इनिशियल वैल्यू से और इसको डिवाइड करवा देते हैं हम दोबारा इनिशियल वैल्यू से, या ओल्ड वैल्यू कह लें आप, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे 100% से, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चाहे तो आप फाइनल वैल्यू कह लें या फिर आप न्यू वैल्यू भी लिख सकते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और इसको डिवाइड करवा देंगे ओल्ड वैल्यू से और इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से। ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू या न्यू वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है वो ये 6 है, ठीक है, ये है न्यू वैल्यू, या फिर आप कह लें फाइनल वैल्यू ये है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, यानी कि ओल्ड वैल्यू पहले जो थी, तो ये है ओल्ड वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज increases in the mass of baby from 4th यानी कि 4th मंथ से 6 मंथ तक, 4th to 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे 4 to 6 मंथ, यहाँ पे जब मैंने लिख लिया था 4 से 6 मंथ, 4 में हमारे पास ओल्ड वैल्यू है और 6 में हमारे पास न्यू वैल्यू है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू थी वो थी हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, उसको माइनस करवाएंगे इनिशियल वैल्यू यानी कि ओल्ड वैल्यू जो कि है 4.2, तो इसको हम 4.2 से माइनस करवाएंगे और इसको डिवाइड करवाएंगे 4.2 से यानी कि ओल्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल है, हम इसको रिमूव करते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 1 और यहाँ से तो हमने एक 0 लगाया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कर लें, मैं इसको प्रॉपर तरीके से करके आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करेंगे 4.2 है, यहाँ पे भी हम इसको यहाँ से 1 और इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। ये हो जाएगा 8/10 वाला डिवाइड है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे डिवाइड 42/10 और मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहाँ पे इसको मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/42, इसको हम करवाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 100% से। 10 से कट हो जाएगा और 2 के टेबल से ये कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 21%, ठीक है, परसेंट। अब ये किसी से भी आई थिंक कट नहीं होगा, अब इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 400 को हम 21 से डिवाइड करवाते हैं, तो 21 1 से ही होगा, 21 सा ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और 0, ठीक है। ये 0 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे 9 ज़ा 189 होता है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेंगे 19 होल 1/21%, ठीक है। मैं इसको सही से लिख लेती हूँ, 19 होल 1/21%, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।